एम शास्त्रा। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर सीरीज चालू किया हुआ है ऑन अवर चैनल। और जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, कि मैं आपको इसके आगे जो भी आपका नया सिलेबस है, बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू दी टॉपिक्स और द लेक्चर फॉर अ स्पेसिफिक थिंग। सो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 12 है फ्रॉम अ केमिकल काइनेटिक्स। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉज एंड ऑर्डर। तो रेट लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देयर आर 3 मेथड्स बाय विच द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ और ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन। द फर्स्ट वन इज बाय द आइसोलेशन मेथड, सेकंड वन इज बाय द मेथड्स ऑफ इनिशियल रेट एंड थर्ड वन इज बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो तीनों भी आज हम लोग देखने वाले, तीनों मेथड्स देखेंगे कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला हुआ है एट द टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इवन डिस्कसिंग ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड इवन द जीरो ऑर्डर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। हर एक लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन थियोरेटिकली, वो कभी भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन दैट we can find out the order of the reaction and in turns which will lead to the rate law, determining rate law for a particular reaction। तो चलो आज चालू करते हैं कि देखते हैं कि रेट लॉ कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। सो आज एक फर्स्ट आइसोलेशन मेथड देखेंगे, सब मेथड आज ही देखने वाले, सो डोंट वरी। फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर। सो वो फर्स्ट मेथड जो है इसमें कौन सा है, तो आइसोलेशन मेथड है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन आइसोलेशन मेथड, एज यू कैन सी यू आर हैविंग अ रिएक्शन, अ जनरलाइज्ड रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। तो इसका रेट लॉ क्या होता है, हम लोगों ने रेट लॉ देखा हुआ है, जनरल रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। तो ये जो रेट इक्वेशन है दैट इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। बेस्ड ऑन दैट हम लोग आइसोलेशन मेथड इसको अप्लाई करते हैं, रेट लॉ डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी सवाल पैदा ये होता है आइसोलेशन मेथड है क्या, तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वी आर गोइंग टू आइसोलेट समथिंग इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो नॉट रिएक्शन मेथड, तो ये मेथड में हम लोग कुछ तो आइसोलेट करते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर अ स्पेसिफिक स्टफ। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सो फर्स्ट ए इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग बी इन अ लार्ज एक्सेस। तो उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, सपोज इफ यू आर हैविंग ओनली 2 रिएक्टेंट्स ए एंड बी, और ऐसे रिएक्शन में आपको रेट लॉ डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग आइसोलेशन मेथड। तो इसमें मैं क्या करेगा, आई एम गोइंग टू टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन एक्सेस। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर मुझे ए को आइसोलेट करना है तो मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन आई विल टेक इन अ लार्ज क्वांटिटी। अगर मुझे बी को आइसोलेट करना है तो आई विल टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन अ लार्ज क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीजें हैं। आइसोलेशन दो वे में बिहेव करेगा। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट है तो पहले आइसोलेट दोनों करोगे तो मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपको बिहेवियर उसका समझेगा ही नहीं, यू कांट अंडरस्टैंड हाउ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग को इन शॉर्ट एक समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्टेंट कैसे बिहेव कर रहा है। अभी मुझे क्या देखना है, आइसोलेशन मेथड का फंडा क्या है, अगर मेरे को ए के विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर पता करना है तो मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन आई विल टेक इन अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, अगर मुझे बी के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन देखना है, ठीक है, उसको अगर आइसोलेट करना है, then I am going to take the concentration of A in a larger quantity. So that is the way how I am going to play it. अभी फंडा क्या होता है, the moment you take one of the reactant in a larger concentration, अभी बाकी सब छोड़ दो, पहले फर्स्ट देखते हैं। So A is isolated by taking B in a large excess. तो जब मैं B का concentration हाई रखेगा, ठीक है, जब अगर मैंने B का concentration ज़्यादा लिया, तो आप लोगों को आपको अगर याद है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम पे हम लोगों ने देखा था 2 रिएक्शंस कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होने के वजह से हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। दैट मीन्स कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे हम लोग ए को आइसोलेट करने जाएंगे, मैं क्या करेगा, मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन आई विल टेक इन अ लार्ज एक्सेस। बी का क्वांटिटी लार्ज एक्सेस लेने के वजह से देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ अभी जब मैं सेटअप बनाऊंगा, सो ऐसा नहीं कि मैं एक रिएक्शन करके मेरे को पता चल जाएगा हाउ इट इज बिहेविंग, वो तो वैसा नहीं होने वाला। एटलीस्ट आई हैव टू परफॉर्म 2 to 3 एक्सपेरिमेंट्स, 2 तो कम से कम करना ही पड़ेगा। जहाँ पे मैं क्या करेगा, आई एम गोइंग टू टेक अ 2 फ्लास्क, ठीक है, जिसमें रिएक्शन मुझे करना है 2 बीकर में लेगा। 2 बीकर में क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी 1 मोलर सपोज, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी इन अ लार्ज एक्सेस, इसका क्वांटिटी विल बी इन अ लार्ज एक्सेस। यहाँ पे जितना बी का कॉन्सेंट्रेशन है उतना मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी लेगा, और ए का कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर देगा, आई एम गोइंग टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल, दैट इज 2 मोलर कर देगा। ठीक है, 1 मोलर 2 मोलर, यू टेक एनीथिंग,
जस्ट मेक श्योर कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जितना ले रहे हैं उसका डबल में दूसरे बीकर में लेगा। अभी बीइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन अ लार्ज एक्सेस, यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट बी। तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ए के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जब आपके पास 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो मुझे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन पूरा एक के पास से आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करूंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उस टाइम पे कुछ मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू गेट सम R1 यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, और इन दिस एक्सपेरिमेंट आई एम गोइंग टू गेट द रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड, और सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें नॉट सेकंड ऑर्डर, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं ये कंपेयर करेगा कि R1 और R2 क्या है। अगर यहाँ पे सपोज रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन अगर बदला ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट डज दैट मीन, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट ए, तो वो ऑब्वियसली वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे पता चला कि जैसे ही मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस इफ यू डू रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखना, अगर इन अ केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं, बिकॉज रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वन सिंगल रिएक्टेंट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, आई एम पूरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ। सो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं ए का डबल करता हूँ और उससे रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी डबल होता है, सॉरी नॉट ऑर्डर, रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल होता है, देन इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिहेवियर। ठीक है, अगर डबल रिएक्शन करने के बाद 4 टाइम से ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे मुझे पता चल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए व्हाट इज योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ तक? बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, ताकि आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग में डाल सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के प्राइम। तो ये के प्राइम कहाँ से आया, दिस इज नथिंग बट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इन अ लार्ज क्वांटिटी, सो आई एम कंसिडरिंग दैट टू बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो k एंड k प्राइम जब ये दो कांस्टेंट एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम गोइंग टू गेट अनदर कांस्टेंट व्हिच इज अ k डबल प्राइम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू x। तो यहाँ पे जो भी बिहेवियर है वो मुझे बता देगा कि दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आइसोलेशन मेथड में दो चीजें होंगी, पहले मैं a रिएक्टेंट को आइसोलेट करेगा by taking the concentration of B in a large excess, that's the first thing। सेकेंड थिंग क्या होगा, तो मैं B को आइसोलेट करेगा by taking A in a large excess। सिंपल है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट फंडा करने के बाद मेरे को A के विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियर पता चल गया, अभी मुझे B के विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियर जानना है। अगर मैं B का कॉन्सेंट्रेशन बदलता है तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं B को आइसोलेट करने के लिए क्या करेगा, आई एम गोइंग टू टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इन अ लार्ज एक्सेस। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को ज्यादा क्वांटिटी में लेगा, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी ज्यादा लेगा, इतना क्वांटिटी लेना चाहिए कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। मतलब अगर सपोज रिएक्शन में सिर्फ 1 मोल की जरूरत है तो आई एम गोइंग टू टेक 1000 मोल्स ऑफ बी, बहुत एक्सेस में, तो 1000 में से अगर एक चला भी गया तो 999 मोल्स आर स्टिल देयर। सो वहां पे concentration of B is not, sorry, concentration of A in this case is not going to play a crucial role, yeah, it is not going to affect the rate of the reaction। यहाँ पे भी मैं सेम फंडा करेगा, आई एम गोइंग टू टेक द 2 बीकर्स, ठीक है, 2 बीकर में यहाँ पे लेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी इन अ लार्ज एक्सेस। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विल टेक इन अ लार्ज एक्सेस। यहाँ पे मैं क्या करेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, आपको 0.5 लेना है, 0.5 लो, जो भी यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मैं उसका डबल यहाँ पे लेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन सेम आया, दैट मीन्स बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स there is a no effect the concentration of B is going to have on the rate of the reaction, and इसलिए I will say with respect to B the order of the reaction is 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे concentration डबल किया, वैसे मेरे order of the reaction, rate of the reaction भी अगर डबल हो रहा है तो I will say with respect to B the order of the reaction is 1, ठीक है। अगर मुझे ऐसा पता चला कि जैसे मैं रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल कर रहा हूँ 1 मोलर से 2 मोलर, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर 4 टाइम से बढ़ रहा है, ठीक है, 4R2 राइट, तो 4 टाइम से अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, दैट्स अ सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे मुझे एक आंसर मिल जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो मुझे यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू बी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा। कैन आई गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यस, x प्लस वाई इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यह आइसोलेशन मेथड का फंडा है, ठीक है। एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लो तो दूसरा रिएक्टेंट आइसोलेट हो जाएगा,
ठीक है। सो इन द केस ऑफ ए बी का लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ले लो, ए आइसोलेट हो जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले लो, बी आइसोलेट हो जाएगा। सो दैट्स अ वे हाउ इट वर्क्स इन ऑल, ठीक है। और जिसकी वजह से हम लोग बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। बट ऑब्वियसली एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करके आपको आंसर नहीं मिलेगा, यू हैव टू परफॉर्म कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, देन वी कैन कंक्लूड अबाउट इट कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होने वाला है। ओके, थ्रू विद दिस यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करो, पीछे जाके वापस सुनो ये वीडियो। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस इट अगेन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज अपने पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ अ रेट लॉ, ठीक है, यही हम लोग देख रहे हैं, सॉरी। सो व्हाट वी हैव इज अ मेथड ऑफ इनिशियल रेट। सो ये एक दूसरा फंडा है। सो दिस इज सेकंड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अभी ये कैसे यूज होता है वो देखते हैं। अभी सेम रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी डी, ठीक है। आइसोलेशन मेथड समझा तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द बिग डील, ठीक है, ये समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉमन रेट लॉ क्या अपना, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। ए इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग बी इन अ लार्ज एक्सिस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम। तो आइसोलेशन मेथड ही यहाँ पे काम करने वाला है, बट इन सम डिफरेंट वे, और एक थोड़ा सा कुछ तो अलग चीज करने वाले हैं हम लोग। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू के प्राइम। तो ये के प्राइम कहाँ से है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी में लार्ज एक्सेस में ले रहा है, दैट इज कमिंग आउट, इसलिए वो कांस्टेंट बनता है। तो यहाँ पे वो के प्राइम आया, के प्राइम एंड के को मल्टीप्लाई किया, के डबल प्राइम मिला इंटू ए रेस टू एक्स। सो मेरे को एक आर जीरो निकालना हो। इनिशियल रेट्स मतलब क्या, अभी ये मुझे इक्वेशन मिल गया, आर जीरो इज इक्वल टू के डबल प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एक्स। और यहाँ पे मैं अभी लॉग अप्लाई करेगा, ठीक है। सो लॉग अप्लाई किया तो लॉग टू द बेस्ट ऑफ आर जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग अप्लाई करेगा तो एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स लॉग टू द बेस्ट ऑफ ए जीरो प्लस लॉग टू द बेस्ट ऑफ 10, लॉग टू द बेस्ट ऑफ लॉग के टू द बेस्ट एंड 10, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, या so this is what I'm going to do, right? A in isolation method, right? So A is isolated by taking B in a large axis, so that's the first thing that I'm gonna do. So यहाँ पे एक मुझे ये फंडा करने के बाद एक तो बात पता चली क्या, कि ये सिर्फ इतना करने के बाद मेरा काम नहीं होगा। यहाँ पे क्या करते, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, सेम फंडा आइसोलेशन में जो करते हैं वही फंडा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक एडवांसमेंट होता है कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ में ए लेगा, ठीक है, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सो हर एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के लिए बाय आइसोलेटिंग ए, ठीक है। तो मैं ए को आइसोलेट करेगा कैसे, बी का कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सेस में लेके मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ रहा है उसका वैल्यूज लूंगा। वो आने के बाद मुझे पता है कि अगर मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है फॉर द डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, आई कैन गेट द इनिशियल रेट्स ऑफ द रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ क्या करेगा, सिंपल एक में ग्राफ ड्रॉ करेगा, सॉरी आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन सिंपल ग्राफ, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सो ये ग्राफ मुझे बताएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होने वाला है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टफ वेयर लॉग टू द बेस्ट ऑफ ए जीरो और log to the best of R0. That means for a different concentration of your reactant A0, I am going to draw with respect to different rate of the reaction. तो जो भी मुझे पॉइंट्स आएगा, जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएगा, as you know, as your concentration goes on increasing, रेट ऑफ द रिएक्शन आइडियली इंक्रीज होगा, बिकॉज द मोर मॉलिक्यूल्स यू हैव इन द सिस्टम, उनका चांसेस ज्यादा बन जाता है टू रिएक्ट, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू टेल यू। तो ये जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, एंड दिस इज व्हेन योर ए इज आइसोलेटेड, दैट्स अ सिस्टम दैट यू हैव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट यू गोइंग टू हैव इज, यहाँ पे अगर ये इसके साथ कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला ग्राफ का एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे, तो ये y क्या है, log टू द बेस्ट ऑफ r0। तो यहाँ पे मैंने y ले लिया, दिस इज माई y स्टफ, राइट। x स्टफ क्या है, इट्स अ log टू द बेस्ट ऑफ a0, सो दिस इज अ x थिंग इन माई ग्राफ, एंड m क्या है, m इज अ स्लोप। सो ये इक्वेशन का अगर मैं m निकालेगा तो दैट इज गोइंग टू गिव मी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो डायरेक्टली बाय ड्रॉइंग अ ग्राफ मुझे यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा। सो स्लोप इज नथिंग, ये ग्राफ का स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। ये हो गया व्हेन यू आर आइसोलेटिंग a। मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स को और थोड़ा एडवांस हम लोग वापस और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आई एम गोइंग टू अप्लाई अ सेकंड स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज कर सकता हूँ। दूसरी चीज में क्या करेगा, आई एम गोइंग टू नाउ आइसोलेट बी। तो जैसे आइसोलेशन मेथड में किया वैसे ही करूंगा यहाँ पे। तो अगर मैंने बी आइसोलेट किया तो ऑन द पैरेलल लाइंस थोड़ा सोचो, रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेकंड थिंग, जो इसलिए मैंने फर्स्ट ही रखा है यहाँ पे, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई, एंड जो a का कॉन्सेंट्रेशन है वो बन जाएगा कांस्टेंट। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा k डबल प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू y। अभी क्या मेरे पास आया, r0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू k डबल प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b0 रेस टू y। तो यहाँ पे अभी मैं वापस लॉग अप्लाई करेगा तो आई एम गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन log टू द बेस्ट इन r0 इज इक्वल टू y log टू द बेस्ट इन ऑफ, क्या है करें, log टू द बेस्ट इन ऑफ
थोड़ा ओपन स्पेस है क्या, या जस्ट गिव मी सेकंड. सो ये व्हाट यू कैन सी यहाँ पे अगर R0 ये एक्सप्रेशन में नीचे ले रहा है, सो R0 इज इक्वल टू K डबल प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू Y. ठीक है, B0 दैट मीन्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अभी इसको मैं लॉग अप्लाई करेगा, सो लॉग टू द बेस 10 R0 इज इक्वल टू आई विल रीअरेंज दिस. सो Y log to the base 10 of concentration of B0 that's the initial concentration प्लस log to the base 10 of K डबल प्राइम. तो ये मेरे को मिल जाएगा. अभी ये सेम स्टफ है. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम काइंड ऑफ ग्राफ. जस्ट यहाँ पे क्या होगा, A0 की जगह पे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B0 लेगा. ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B0, ये तो सेम रहेगा. स्टिल आई एम अगेन गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ ग्राफ. तो यहाँ पे अलग एक दूसरा जो आएगा उसका नेचर भी ऐसे रहता है व्हेन योर B इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इन अ लार्ज एक्सेस. तो ये ग्राफ ड्रॉ करेगा और यहाँ पे जो स्लोप रहेगा जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी ड्रॉ करेगा, आई एम गोइंग टू गेट स्लोप इज इक्वल टू y. तो यहाँ पे मेरे को x मिल गया बाय फर्स्ट मेथड. अभी ये सेकंड मेथड, ये यहाँ पे सेकंड है, सेकंड मेथड से मेरे को y मिलेगा. अगर मुझे दोनों x मिल गया y मिल गया, दोनों को ऐड करेगा, आई विल गेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अगर मुझे आप पूछोगे कि मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स इट्स एडवांसमेंट ऑफ योर आइसोलेशन मेथड, तो पहले हम लोग आइसोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं एंड देन वी गो फॉर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करना हम लोग करते हैं डिटरमाइन. ठीक है, थ्रू विद दिस. ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग अलग ग्राफ नहीं निकाले. मुझे आपको एक सिंपल फंडा बताना था. अगर ए वाला फंडा समझा, ए इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग बी इन अ लार्ज एक्सेस फॉर अ इनिशियल मेथड, देन बी इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग ए इन अ लार्ज एक्सेस, आपको इजीली समझ सकता है. जो अभी ये ग्रीन में सब लिखा हुआ है दैट इज फॉर बी. ओके, सो ये दो अलग अलग चीजें, अलग अलग ग्राफ मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में. दो अलग अलग ग्राफ है, एक बार देख लो. डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना. There is a last method that's experimental determination. For experimental determination is the use of integrated rate law. If you'll ask me, this is just a trial and error method. So यहाँ पे आप क्या करोगे, use of integrated rate law. So this expression is for integrated rate law for a first order reaction. So K is equal to 2.303 upon T log to the base of A0 upon AT. That is what is your first order equation. ग्राफिकली हमें कुछ अरेंजमेंट मिलता है. मैंने जानबूझ के ग्राफ वहाँ पे ये हाइड किया हुआ है. पहले देख लेते हैं एक्सप्रेशन को. सो अगर मैं इसको रीअरेंज करेगा, टी अगर मैं ये साइड लेके जाएगा तो दिस विल बिकम के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10. आपको पता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए, राइट, माइनस लॉग बी. सो आई एम गोइंग टू गेट के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 A0. दिस इज योर ए स्टफ. ठीक है, स्मॉल ए, एंड दिस इज योर बी स्टफ. ठीक है, सो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ AT. इसको और में अगर रीअरेंज करेगा तो अगर लॉग टू द बेस 10 ये साइड लेके जाएगा, सो दिस विल बिकम लॉग टू द बेस 10 ऑफ AT इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आने का नेगेटिव बनेगा, माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 प्लस लॉग टू द बेस ऑफ A0. तो अभी देखते हैं कि ग्राफ का एक्चुअली यहाँ पे यूज है क्या. ठीक है, सो ये सब करने के बाद मैं क्या करेगा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरिएशन ऑफ लॉग टू द बेस 10 AT विद टाइम. तो लॉग टू द बेस ऑफ AT जो है, दिस इज माय y पार्ट इन अ ग्राफ. सो मैं यहाँ पे ही इसको y एक्सिस पे लेगा. ठीक है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, दिस इज माय x पार्ट. सो मेरा k क्या बना, माइनस k डिवाइड बाय 2.303. ठीक है, एंड ये c इज अ इंटरसेप्ट दैट्स अ लॉग टू द बेस ऑफ A0. सो अगर मैं इसको कंपेयर करेगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो मुझे m is going to be what, m is going to be equal to slope which is going to be equal to what, which is going to be equal to minus k upon 2.303. that is what I am going to get. और यहाँ पे x क्या मिलेगा, t मिलेगा, प्लस log to the base of log to the base 10 A0 is going to be what, it is going to be the intercept. तो ये जो रहेगा that is going to be log to the base 10 of A0. ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया. तो I can assure, आई विल बी अश्योर्ड कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो ये सब है यहाँ पे. आई सेड दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट. ये इसमें क्या आपको इंटीग्रेटेड रेट, दो चीज़ें, या तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लो, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लो. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लो, सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लो, थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लो. ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू रहेगा टाइम का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, जो आपके पास टी वैल्यू रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसको लो सब्स्टिट्यूट करो. अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग दैट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. अगर जीरो का सेटिस्फाई किया तो इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेटिस्फाई किया तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड के लिए सेटिस्फाई किया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड के लिए सेटिस्फाई किया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. नॉट ओनली दैट, अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस जाके वेरीफाई करना है, पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अप्लाई करके देखो. ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर है, तीनों में भी आपको डाल के देखना पड़ेगा, चारों में, 1 2 3 4, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चारों में भी डाल के देखो. तो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो भी आएगा, फिर बाद में अगर आपको कंफर्म करना है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. तो ग्राफ ड्रॉ करो, आई विल गेट द आंसर. अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आया, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द केस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो जैसे अगर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसमें भी आपको एक सिस्टमैटिक बिहेवियर मिला, स्लोप का वैल्यू मिला, देन यू विल बी
100% श्योर कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो आई होप दिस इज अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस आर द वेरी सिंपल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. एंड ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब क्या है, जैसे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चलेगा तब आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता चलेगा. बिकॉज इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है भाई, वो सिंपल चीज पहले एक दिमाग में डाल दो. इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या चीज़ है अपना, ठीक है, यहाँ पे जरा लिख रहा हूँ. रेट इज इक्वल टू k into concentration of a raised to x into concentration of b raised to y. So this is your integrated rate law. ठीक है, नॉट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सॉरी रेट लॉ. तो रेट लॉ अगर आपको यहाँ पे x का एंड y का वैल्यू पता चल गया, दैट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तभी आप रेट लॉ लिख सकते हो. सो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल डायरेक्टली टेल यू द रेट लॉ फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन. मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द places where we are present. So www.facebook.com/kmshastra, it's our open group where you can join this group, जहाँ पे आप आपके क्वेश्चन डाल सकते हो. I'll be happy to answer that questions. We have our own YouTube channel, so www.youtube.com/kmshastra. So number of subscribers जितने बढ़ेंगे उतना number of videos आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना पढ़ाई करने के लिए आपको ज़्यादा मिलेगा मेरे साथ. ठीक है, मैं आपके साथ हूँ. I'll be your mentor throughout your journey of 11th standard, 12th standard and your competitive exams. जो भी डाउट रहेगा बिंदास आप डालो in a comment box. I'll be happy to answer. एंड वी हैव अ इंस्टाग्राम हैंडल www.instagram.com/kmshastra. यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, द कोड्स जो है हमारे चैनल के ऊपर वो मिलेगा. देन ऑल्सो देर आर अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो मैं डालते रहता हूँ, तो वो भी आपको मिलेगा. वी हैव आवर ओन वेबसाइट, सो www.kmshastra.com. यहाँ पे आप हमें जाके विजिट करना वेबसाइट. यहाँ पे तीनों का सब चीज़ आपको एक साथ में मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट द ब्लॉग्स. ठीक है, एक जनरल टॉपिक्स के कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं मैंने, और केमिस्ट्री के कुछ नोट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, आई होप यू आर डूइंग वेल. ठीक है, आप सब ठीक हो, बिकॉज दिस इज अगेन द लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड. तो बच्चों के पास बहुत सारा टाइम है. नाउ द स्टूडेंट्स हैव द लॉट ऑफ टाइम फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशन, अच्छा खासा घर पे बैठ के. सो यूटिलाइज इट फॉर द गुड थिंग्स. ठीक है, एक थोड़ा हॉबी रखो जो घर में बैठे बैठे कर सकते हो, सो दैट विल बी रिफ्रेश्ड जब पढ़ाई करके बोर हो जाओगे. एंड ऑब्वियसली जब लगेगा कि अभी थक गया यार, ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं सकता, तब बैठे बैठे मेरा वीडियोस देख लो. कमेंट ऑब्वियसली आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कंसेप्ट. ओके, और अगर किसी और चीज़ के ऊपर अगर आपको चाहिए videos, so please put that in the comment box. I'll be happy to guide you. So stay home, stay safe, take care.